हेलो दोस्तों, मैं अमित सैनी जीएस विजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम थोड़ा रीजनिंग के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। आज के टाइम में लगभग रीजनिंग हर एग्ज़ाम में आती है, चाहे वो स्टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो सेंटर का एग्ज़ाम हो, इवन चाहे वो आयोग का एग्ज़ाम हो, चाहे सेंटर का चाहे स्टेट का। ठीक है, इसी क्रम में हम आज रीजनिंग का रैंकिंग चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। रैंकिंग चैप्टर बिल्कुल बेसिक से हम इसे पढ़ेंगे। इसके 3-4 कॉन्सेप्ट है, वन बाय वन हम कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है इसमें सेंटर ऑफ लाइन। सेंटर ऑफ लाइन, अगर इसकी चर्चा हम करें, जैसे हमने एक स्ट्रेट लाइन मान ली, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे फिर हम नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और एक 7। देखो स्ट्रेट लाइन के दो एंड है, ठीक है, ये हमारा लेफ्ट हैंड और ये क्या राइट हैंड। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड हो गया इस लाइन का और ये क्या हो गया राइट हैंड। ठीक है, हमने नंबरिंग कर ली लेफ्ट टू राइट नंबरिंग कर ली 1 to 7। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन आता है कि सेंटर ऑफ लाइन क्या होगा या लाइन का सेंटर क्या होगा। ठीक है, अब देखो फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 या फिर टोटल प्लस 1/2। अगर मैं सेंटर ऑफ लाइन की बात करूं, फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 या फिर टोटल प्लस 1/2। अब देखो फर्स्ट और लास्ट है क्या, देखो फर्स्ट एक नंबर, लास्ट क्या 7, 1 प्लस 7/2 कितना आ गया 8/2 इक्वल टू 4। या फिर टोटल प्लस 1/2, टोटल कितना दिखाई दे रहा है आपको 7 प्लस 1/2 कितना हो गया 8/2 इक्वल टू 4। दोनों से वैल्यू सेम ही आएगी, क्योंकि देखो जो लास्ट है ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल को। देखो इसमें लास्ट नंबर क्या है 7, टोटल क्या है 7, तो ये लास्ट भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल को। तो दोनों चीज सेम ही है, फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 या फिर टोटल प्लस 1/2। ठीक है, इससे आप क्या सेंटर ऑफ लाइन निकाल सकते हैं। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना, सेंटर ऑफ लाइन तभी निकलेगी जब क्या होगा जब नंबर ओड होगा, मतलब विषम संख्या होगी तभी हम क्या कर सकते हैं सेंटर ऑफ लाइन निकाल सकते हैं। अब देखो जैसे इसका सेंटर ऑफ लाइन कितना आया 4, हम इसको सेंटर ऑफ लाइन तभी बोलेंगे, देखो 4 के अगर लेफ्ट में जाए कितने नंबर है 3, और 4 के राइट में जाए तो कितने नंबर है 3, तो इसका मतलब 4 हमारा क्या हो गया सेंटर के लेफ्ट साइड भी सेम संख्या है और क्या राइट साइड भी सेम संख्या है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट की ओर। सेंटर ऑफ पर्सन, ये भी हम एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू समझ लेते हैं। स्ट्रेट लाइन पे पहले नंबरिंग कर लेते हैं, एक ये हमारा लेफ्ट हो गया, ये हमारा राइट हो गया, नंबरिंग कर ली 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, सेंटर ऑफ पर्सन। ठीक है, सेंटर ऑफ पर्सन, ये देखो राइट प्लस राइट बाय 2, लेफ्ट प्लस लेफ्ट बाय 2, लेफ्ट प्लस लेफ्ट बाय 2, या फिर टॉप प्लस टॉप बाय 2, या फिर बॉटम प्लस बॉटम बाय 2, या फिर टॉप बॉटम फ्रंट प्लस फ्रंट बाय 2, या फिर बैक प्लस बैक बाय 2। अब देखो राइट लेफ्ट टॉप बॉटम फ्रंट और बैक ये है क्या, देखो जो लाइन है इसका एक एंड क्या मान लिया लेफ्ट, तो दूसरा क्या होगा राइट। अगर मैं इसे फ्रंट मान लूँ, एक एंड को फ्रंट, तो दूसरा एंड क्या हो जाएगा बैक हो जाएगा। या फिर मैं एक एंड को टॉप मान लूँ तो दूसरा एंड क्या हो जाएगा बॉटम। ऊपर नीचे, चलो हिंदी में लिख देता हूं मैं, लेफ्ट राइट तो आपको पता ही है, टॉप क्या हो जाएगा ऊपर, ठीक है,
बॉटम क्या हो जाएगा, नीचे। ठीक है, फ्रंट सामने और क्या, बैक हो जाएगा पीछे। क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन होता है, कभी तो आपको लेफ्ट और राइट देगा, कभी आपको टॉप और बॉटम में बात करेगा, कभी आपके साथ किस में, फ्रंट और बैक में बात करेगा। ठीक है, इसे हम समझ लेते हैं। ठीक है, देखो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं, बाकी क्वेश्चन करेंगे हम, छोटे से एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखिए, अगर एक ही पोजीशन फ्रंट से एक दे रखी है, मतलब सामने से, मैं इसे फ्रंट मान लेता हूं, उसे क्या मान लेता हूं, बैक। अगर ए की पोजीशन फ्रंट से एक है और बी की पोजीशन फ्रंट से क्या है, 5। अगर ए की पोजीशन फ्रंट से एक है और बी की पोजीशन फ्रंट से कितनी है, 5, तो आपसे पूछेगा कि सी इनके सेंटर में बैठा हुआ है, सी इनके मध्य में बैठा हुआ, तो सी की पोजीशन क्या होगी। अब देखो एक बार और देख लो आप लोग, ए की पोजीशन सामने से एक है, बी की पोजीशन सामने से क्या है, 5, सी इनके सेंटर में बैठा हुआ है, तो सी की पोजीशन पता करनी है आप लोगों को। अब देखो ये हमने पढ़ा था, राइट प्लस राइट बाई 2, लेफ्ट प्लस लेफ्ट बाई 2, टॉप प्लस टॉप बाई 2, बॉटम प्लस बॉटम बाई 2, फ्रंट प्लस फ्रंट बाई 2, बैक प्लस बैक बाई 2। आपको देखो दोनों की पोजीशन किससे दे रखी है, फ्रंट से, सामने से, तो आप इसका यूज कर सकते हो फ्रंट प्लस फ्रंट बाई 2, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कितना 6/2 बराबर कितना 3। इसका मतलब अगर मैं बात करूं, ए की पोजीशन सामने से क्या थी, 1, और बी की पोजीशन सामने से क्या थी, 5। अब इन दोनों के मध्य सी बैठा हुआ है, तो सी की पोजीशन पता करनी थी, इन दोनों का मध्य क्या है, 3। या फिर अगर आपको नहीं पता क्या है मध्य, हम निकाल सकते हैं फ्रंट प्लस फ्रंट बाई 2 कितना आ गया, 3। इसका मतलब जो फ्रंट में बैठा है कौन, सी, उसका नंबर क्या है, 3। ठीक है, तो छोटा सा एग्जांपल था, बाकी हम क्वेश्चन से इसमें डिटेल से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पे आ जाओ। ठीक है, थर्ड कॉन्सेप्ट है, टोटल निकालने के लिए आता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, या फिर टॉप प्लस बॉटम माइनस 1, या फिर फ्रंट प्लस बैक माइनस 1। अब देखो जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, अगर एक कक्षा में 40 विद्यार्थी है, एक स्टूडेंट है ए, मान लो ए, एक कक्षा में 40 स्टूडेंट है, एक का क्रम लेफ्ट साइड से 14 है, तो ए का क्रम राइट साइड से पूछेगा आपको। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है, यह तो आपको टोटल दे देगा, अगर आपको उसने टोटल दे दिया, एक लेफ्ट की पोजीशन दे दी, आपसे राइट की पोजीशन पूछ लेगा। या फिर सेकंड कंडीशन क्या बन सकती है, आपको लेफ्ट और राइट की पोजीशन दे देगा, आपसे टोटल पूछ लेगा। थर्ड कंडीशन क्या बनेगी, आपको टोटल और राइट दे देगा, लेफ्ट की कंडीशन पूछ लेगा। ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन करेंगे हम। अब आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन, इन बिटवीन, मतलब मध्य में, इन बिटवीन, मध्य में व्यक्तियों की संख्या, मध्य में व्यक्तियों की संख्या। ठीक है, मध्य में व्यक्तियों की संख्या। ठीक, इसमें देखो लेफ्ट माइनस 1, या फिर राइट माइनस राइट माइनस 1, या फिर फ्रंट माइनस 1। ठीक है, इसे भी एक स्ट्रेट लाइन से हम लोग समझ लेते हैं क्या है सिस्टम, लेफ्ट राइट। इसमें भी नंबरिंग कर लेते हैं हम, 1 1 2 3 4 5 6 और क्या 7। अगर मैं बोलूं ए की पोजीशन लेफ्ट साइड से, ए की पोजीशन लेफ्ट साइड से 5 है, ए की पोजीशन लेफ्ट साइड से
5 है और बी की पोजीशन, ए की पोजीशन लेफ्ट साइड से 5 है और बी की पोजीशन लेफ्ट साइड से 7 है। एक बार और सुन लो, ए की पोजीशन लेफ्ट साइड से 5 है और बी की पोजीशन लेफ्ट साइड से 7 है। तो आपके पास क्वेश्चन आएगा कि ए और बी के बीच कुल कितने व्यक्ति है। आपके पास क्या क्वेश्चन आएगा, अगर ए की पोजीशन लेफ्ट साइड से 5 है और बी की पोजीशन लेफ्ट साइड से 7 है तो ए और बी के बीच कुल कितने व्यक्ति है। देखो इसके थ्रू हम समझ सकते हैं, लाइन के थ्रू। ए की पोजीशन लेफ्ट साइड से कितनी दे रखी है, 5, और बी की पोजीशन लेफ्ट साइड से कितनी दे रखी है, 7। तो आपको दिखाई दे रहा है कितना कितना 5 और 7 के बीच में कितना दिखाई दे रहा है आपको, एक आदमी दिखाई दे रहा है जिसका नंबर क्या है, 6। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कितने आदमी है, कितने आदमी है, एक। अब देखो इसका फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं। आपको पोजीशन या तो लेफ्ट लेफ्ट से देगा या राइट राइट से देगा, फ्रंट फ्रंट से देगा, बैक बैक से देगा। आपको लेफ्ट राइट से भी दे सकता है, उसके लिए हम क्वेश्चन करेंगे, कन्वर्ट करना सीखेंगे, लेफ्ट को राइट में कन्वर्ट करना और राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करना। ठीक है, लेफ्ट जो बड़े वाली वैल्यू है लेफ्ट की, उसमें से छोटे वाली वैल्यू आप माइनस कर देना। 7 - 5 - 1 कितना आ गया, 2 - 1 कितना, 1। मतलब ए और बी के बीच कितने व्यक्ति हैं, 1। और आपको दिखाई दे रहा है ए की पोजीशन 5 थी, बी की पोजीशन 7 थी, आपको यहाँ से भी दिखाई दे रहा है कितना, 1। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं हमने अब तक क्या क्या डिस्कस किया। रैंकिंग स्टार्ट किया था। ठीक है, इसमें सबसे पहला हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा सेंटर ऑफ लाइन। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन बना ली जिसपे नंबरिंग कर ली, 1 to 7 नंबरिंग कर ली। इसके दो एंड है, लेफ्ट और राइट। ठीक है, आपको जो आपके सामने क्वेश्चन आएगा, कॉम्बिनेशन आएगा लेफ्ट और राइट का, टॉप और बॉटम का, फ्रंट और बैक का, मतलब दाया बाया, ऊपर नीचे, आगे और पीछे। वो आप स्ट्रेट लाइन को एक स्ट्रेट लाइन लेके आप उसके दो एंड मान लें, लेफ्ट और राइट, फ्रंट और बैक, टॉप और बॉटम। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट था हमारा सेंटर ऑफ लाइन, फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 या फिर टोटल प्लस 1/2। इससे आप निकाल लोगे फर्स्ट 1, लास्ट कितना 7/2, 8/2 बराबर 4, या फिर टोटल। देखो लास्ट जो है ये भी टोटल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। स्ट्रेट लाइन में लास्ट नंबर क्या है, 7, और टोटल क्या है, टोटल कितनी गिनती है भाई, 1 से लेके 7 तो कितनी हुई, 7। तो लास्ट भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल को भी। टोटल प्लस 1/2, 7 + 1/2, 8/2 = 4। सेकंड, सेंटर ऑफ अ पर्सन। ठीक है, इसे भी हम स्ट्रेट लाइन से देखो, स्ट्रेट लाइन मान ली जिसपे हमने नंबरिंग कर ली लेफ्ट टू राइट कितनी, 7। अब ये क्या होता है, सेंटर ऑफ अ पर्सन, राइट प्लस राइट बाय 2, लेफ्ट प्लस लेफ्ट बाय 2, टॉप प्लस टॉप बाय 2, बॉटम प्लस बॉटम बाय 2, या फिर फ्रंट प्लस फ्रंट बाय 2, या फिर बैक प्लस बैक बाय 2। ठीक है, देखो टॉप का हिंदी वालों के लिए लिख दिया ऊपर, बॉटम का नीचे, फ्रंट का सामने और बॉटम का पीछे। आपको पता ही है लेफ्ट और राइट, दाया बाया। ठीक है, अब आपको एग्जांपल बताया था कि अगर ए की पोजीशन सामने से, फ्रंट लिखा है, ए की पोजीशन सामने से 1 है और बी की पोजीशन सामने से कितनी है, 5। ए की पोजीशन सामने से 1 है, बी की पोजीशन सामने से 5 है, और उनके बीच में कौन बैठा हुआ है, सी। उनके बीच में सी बैठा हुआ है, तो आपको बताना था कि सी का रैंक या सी किस क्रम में होगा। ठीक है, आपको दोनों पोजीशन दे रखी है फ्रंट से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रंट प्लस फ्रंट बाय 2, फ्रंट प्लस फ्रंट बाय 2, 1 + 5/2, 6/2 = 3। कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर टोटल निकालने के लिए आता है आपके पास। देखो जो टोटल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, लेफ्ट प्लस राइट -1। मतलब किसी व्यक्ति की पोजीशन बाईं ओर से और क्या, दाईं ओर से, या फिर किसी व्यक्ति की पोजीशन ऊपर से या फिर नीचे से, या फिर किसी व्यक्ति की पोजीशन सामने से या फिर पीछे से। ठीक है, फोर्थ, इन बिटवीन, मध्य में व्यक्तियों की संख्या, लेफ्ट माइनस लेफ्ट -1, राइट माइनस राइट -1, फ्रंट माइनस फ्रंट -1, या फिर टॉप माइनस टॉप -1, या फिर बॉटम माइनस बॉटम -1। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल जो आपके सामने लिया था, अगर ए की पोजीशन लेफ्ट से कितनी हो, 5, अगर ए की पोजीशन लेफ्ट से कितनी हो, 5, और बी की पोजीशन लेफ्ट से कितनी हो, 7,
तो इन दोनों के बीच में कुल व्यक्तियों की संख्या बतानी है। तुमने क्या किया था, लेफ्ट माइनस 1। आपको दोनों पोजीशन पता है, लेफ्ट जो बड़े वाली लेफ्ट है उसमें से माइनस कर देना, 7 माइनस 5 माइनस 1, 2 माइनस 1 बराबर 1। अब आप इससे समझ लो डायग्राम से, ए की पोजीशन दे रखी थी आपको कितनी 5 और बी की पोजीशन कितनी दे रखी थी 7, तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं 1। ठीक है, अब हम जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उस पर हम क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं 1 बाय 1। देखो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, इफ यू आर 11th इन अ क्यू स्टार्टिंग आइदर एंड, हाउ मैनी आर देयर इन द क्यू। यदि आप एक पंक्ति में किसी भी छोर से 11वें स्थान पर हैं, यदि आप एक पंक्ति में किसी भी छोर से 11वें स्थान पर हैं तो पंक्ति में कितने लोग हैं। देखो आपने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है पहले तो वो समझना है, और उसके बाद कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन है उसमें पूछा क्या गया है। ऐसे नहीं कि कॉन्सेप्ट पढ़ लिया और अपना हो गया ऐसे ही। आपको देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में मतलब फाइंड क्या करवाना चाहता है, ठीक है, क्या करना है क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसने क्या बोला है, देखो एक व्यक्ति है, ठीक है, उसकी पोजीशन दोनों तरफ से क्या 11 है। डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, आपको बता देता हूं मैं, लेफ्ट और राइट। मैंने मान लिया किसकी पोजीशन लेफ्ट से भी 11 है और क्या राइट से भी। ठीक है, आपको डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूं कि उसने बोला कि यदि आप एक व्यक्ति में किसी भी छोर से 11वें स्थान पर है, इसका मतलब क्या है, मतलब आपकी पोजीशन लेफ्ट से भी 11 है और क्या राइट से भी 11 है। आया समझ में, बाएं से भी 11 है और क्या दाएं से भी 11। उसने बोला किसी भी छोर से, अगर आप लेफ्ट से देखोगे तब भी आपकी पोजीशन 11 आ रही है, अगर आप राइट से देखोगे तो तब भी क्या आपकी पोजीशन 11 आ रही है। फिर क्या बोल रहा है, तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। अभी हमने पढ़ा था थर्ड कॉन्सेप्ट, भाई टोटल की बात कर रहा है, टोटल बता दो जरा कितने हैं। ये किसकी बात कर रहा है, टोटल। टोटल आपसे पूछ रहा है, तो टोटल बराबर क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। लेफ्ट की पोजीशन 11 है, राइट की पोजीशन 11 है, माइनस 1, 11 दूनी 22 माइनस 1 बराबर कितना 21। इसका मतलब आपका थर्ड ऑप्शन क्या है। ठीक है, देखो इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम हो सकते हैं आप लोगों के साथ अगर आप ढंग से नहीं पढ़ोगे इस क्वेश्चन को, ढंग से पढ़ना बिल्कुल, क्योंकि इसमें क्लियर नहीं दिया उसने कि लेफ्ट और राइट क्या है। उसने एक बार बोल दिया कि यदि आप एक पंक्ति में किसी भी छोर से 11वें स्थान पर है, इसका क्या मतलब है, अगर आप लेफ्ट से काउंट करोगे तब भी 11 आएगा और क्या राइट से काउंट करोगे तब भी कितना आएगा 11 आएगा। और फिर पूछ रहा है कि पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, तो आपको पता है टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो लेफ्ट से कितनी, अगर आप लेफ्ट से काउंट कर रहे हो तब भी 11, राइट से कर रहे हो तब भी 11, माइनस 1, 11 और 11 22 माइनस 1 कितना आ जाएगा 21। ठीक, क्लियर है, नोट कर लेना आप लोग इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, आशा रैंक 16 फ्रॉम द टॉप, आशा रैंक 16 फ्रॉम द टॉप एंड 15 फ्रॉम द बॉटम। आशा रैंक 16 फ्रॉम द टॉप एंड 15 फ्रॉम द बॉटम इन अ एग्जामिनेशन। हाउ मैनी स्टूडेंट आर देयर इन द क्लास, हाउ मैनी स्टूडेंट आर देयर इन अ क्लास। एक परीक्षा में आशा का स्थान शीर्ष से, एक परीक्षा में आशा का स्थान शीर्ष से 16 है और आधार से 15 है। एक परीक्षा में आशा का स्थान शीर्ष से 16 है और आधार से 15 है। परीक्षा में कितने छात्र हैं, परीक्षा में कितने छात्र हैं। इस बार आपको देखो मैंने क्या बोला था, आपको पोजीशन देगा वो लेफ्ट या राइट, फ्रंट या बैक, टॉप या बॉटम। इस बार पहले उसने क्या दिया था, पहले तो उसने कुछ भी नहीं दिया था, आपको बता देता कि एक सिरे से आपकी दोनों पोजीशन बराबर है। वो आपको अपने दिमाग से सोचना था कि इस चीज का मतलब क्या है। इसका मतलब क्या था, लेफ्ट से भी 11 और राइट से भी 11। इस बार इसने किसका यूज कर लिया, टॉप और बॉटम का। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं, आपको पता है कि आपको टॉप से भी पोजीशन दे रखी है और क्या बॉटम से भी। बात कर रहा है फिर टोटल की, टोटल बता दो भाई कितना है, तो टोटल टॉप प्लस बॉटम माइनस 1। ठीक है, टॉप से आपको कितनी दे रखी है, टॉप से आपको पोजीशन कितनी दे रखी है
16 और बॉटम से कितनी दे रखी है 15 माइनस 1, 15 दूनी 30, 31 माइनस 1 कितना जाएगा भाई 30 है ऑप्शन में, ए ऑप्शन। ठीक है, टॉप की पोजीशन कितनी है 16, बॉटम की पोजीशन कितनी है भाई 15 माइनस 1, 15 दूनी 30, 31 माइनस 1 कितना जाएगा 30, 30 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, वो कॉम्बिनेशन यूज करेगा कभी टॉप और बॉटम, फ्रंट और बैक, लेफ्ट और राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन अ रो ऑफ ट्री अ ट्री इज 7th फ्रॉम लेफ्ट, इन अ रो ऑफ ट्री a tree is 7th from left and 14 from the right hand. How many tree are there in the row? How many tree are there in a row? वृक्षों की एक पंक्ति में वृक्ष बाईं ओर से 7वां, मतलब लेफ्ट की पोजीशन क्या दे रखी है 7, लेफ्ट की पोजीशन क्या दे रखी है 7 और दाईं ओर से 14, मतलब राइट की पोजीशन कितनी दे रखी है 14। पंक्ति में कुल कितने वृक्ष हैं, फिर वो टोटल की बात कर रहा है, मतलब पूछ रहा है आपको पोजीशन दे दी उसने लेफ्ट और राइट की, फिर पूछ रहा है कि पंक्ति में बताओ कुल कितने वृक्ष हैं, मतलब टोटल। तो टोटल आपको पता है भाई क्या है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है, टोटल तो कैलकुलेट ही करना है, लेफ्ट 7, 40 माइनस 1, 21 माइनस 1 बराबर कितना 20, ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर सी। आपको लेफ्ट की पोजीशन भी गिवन है, आपको क्या राइट की पोजीशन भी गिवन है। लेफ्ट से क्या है 7, राइट से क्या है 14, टोटल कितना आ गया 21, 21 माइनस कितना 20। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अब देखो, अमर प्लेस इज 10th इन अ लाइन कंटेनिंग 50 मेंबर्स, व्हाट इज हिज प्लेस फ्रॉम द अदर एंड। ठीक है, अब देखो 50 सदस्यों की एक लाइन में 50 टोटल 50 सदस्य हैं या फिर टोटल 50 मेंबर है, उसमें अमर की रैंक उसमें क्या दे रखा है अमर 10वें स्थान पर है। ठीक है, 50 सदस्यों की एक लाइन में अमर 10वें स्थान पर है, दूसरे छोर से उसका कौन सा स्थान होगा। ठीक है, इसने बोला कि एक लाइन है, इसमें टोटल कितने मेंबर है, इसमें टोटल कितने मेंबर दे दिए 10, उसने दे दिया कि एक छोर से, आप कुछ ही मान लो, आप लेफ्ट से मान लो पोजीशन या राइट से मान लो, उसने बोला कि एक छोर से, मैं मान लेता हूं कि लेफ्ट और राइट, कि लेफ्ट से इसकी पोजीशन कितनी है 10, उसने बोला है ना कि एक छोर से 10 है, एक छोर से 10 और दूसरे छोर से पूछ रहा है कि भाई राइट से कितना होगा। ठीक है, चाहे आप इसे राइट मान लेना, उसे लेफ्ट मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसने बोला, उसने ये नहीं बताया कि लेफ्ट और राइट, उसने बोला कि जो एक लाइन है इसके एक छोर से उसकी पोजीशन 10वीं है, तो दूसरे छोर से आप लोग बताओ कि कितनी है। तो आपको पता है भाई टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। आप हर क्वेश्चन में जितने भी हमने क्वेश्चन किया आप टोटल निकालते थे, लेकिन इस बार क्या, इसने आपको टोटल दे रखा है भाई, इस बार क्या टोटल दे रखा है कितना 50 बराबर, हम इसे लेफ्ट मान लेते हैं, कितना होगा 10 प्लस आर माइनस 1, 50 बराबर कितना आ जाएगा 9 प्लस आर, 10 में से एक गया 9। अब जब आप इक्वल टू के इधर ले जाओगे तो क्या साइन चेंज हो जाएगा, तो 50 माइनस 9 बराबर राइट कितना आ जाएगा भाई, राइट से कितनी पोजीशन आ जाएगी 41, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले क्वेश्चन में क्या चेंज था, इस वाले क्वेश्चन में आपको टोटल दिए हुए थे, ठीक है, और आपको क्या उसका एक सिरे से किसी भी एंड से उसकी पोजीशन दी हुई थी। ठीक है, तो आप दूसरे एंड से निकाल सकते हो, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, तो टोटल कितना है 50। आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आए, आपको पहले देखना क्या चीज गिवन है और क्या चीज हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, टोटल कितना दे रखा है 50, एक तरफ से पोजीशन दे रखी है, दूसरी तरफ की याद करनी है -1, तो कितना जाएगा 9, तो राइट बराबर 50 माइनस 9 बराबर कितना जाएगा 41, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये भी सेम ही क्वेश्चन है, अमर का श्रेणी क्रम में 7वां स्थान है और आधार से 28वां स्थान है। अमर का श्रेणीकरण में 7वां स्थान है और आधार से 28वां स्थान है, तो कक्षा में कुल, फिर टोटल की बात कर रहा है भाई, टोटल बता दो जरा कितने हैं। टॉप और बॉटम की बात कर रहा है, टॉप प्लस बॉटम -1, टॉप से कितना दे रखा है 20, अमन रैंक 7th, टॉप से कितना है 7th और बॉटम से कितना है, तो 7 चौक 28, 7 बजे 35 -1 कितना हो जाएगा 34, ऑप्शन ए। टॉप से 7 बॉटम से 8 -1, तो कितना हो जाएगा भाई ये 28, 35 -1 कितना 34, ऑप्शन ए।
कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। किसी कक्षा में, अब देखो फिर वही है, किसी कक्षा में राकेश का स्थान ऊपर से 90 है और नीचे से 38वां, तो कोई दिक्कत नहीं है। टोटल बराबर टॉप प्लस बॉटम -1। टोटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई पूरे रैंकिंग का। टोटल बराबर टॉप प्लस बॉटम -1। अब देखो ऊपर से 9, नीचे से 38 -1, 38 और 2 40, 47 -1 46। 9 और 38, 38 और 2 40, 47 -1 कितना आ जाएगा भाई? 46, ऑप्शन सी। फिर 43 विद्यार्थियों की एक कक्षा में विजय का स्थान ऊपर से 14 है। 43 विद्यार्थियों की एक कक्षा में विजय का स्थान ऊपर से 14 है, नीचे से उसका स्थान क्या होगा? आपको देख लेना क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्या चीज गिवन है। टोटल आपको पता है, टोटल किसकी ऊपर नीचे की बात कर रहा है, इसका मतलब टॉप बॉटम -1। ठीक है, टोटल आपके सामने कितना है? 43, और ऊपर से स्थान कितना है भाई? टॉप से 14, तो बॉटम से बताना है कितना होगा। ठीक है, 43 बराबर 13 प्लस, मतलब 14 -1 कितना आ जाएगा? 13। तो बॉटम बराबर कितना आ जाएगा भाई? 43 कितना जाएगा ये? 30। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन देख रहे हैं। 14 - 1 13, 43 - 13 बराबर कितना? 30, ऑप्शन ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले क्वेश्चन में बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, ऐसा ही था जैसे पहले। अब देखो ये भी सेम क्वेश्चन है, चलो इसे करा देता हूँ। क्या है? टोटल वाला ही है ये। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। टोटल आपको गिवन है कितना? 40। फिर उसके बाद दाईं ओर से, मतलब राइट हैंड से उसका क्या पोजीशन दे रखी है। इस बार राइट से दे दी कितनी? 14 दे दी, कोई दिक्कत नहीं है। 40 बराबर लेफ्ट प्लस 13, तो लेफ्ट से कितनी हो जाएगी भाई इसकी? 14 - 13 कितना? 17 में से 1 गया 2, 27 है, ऑप्शन डी। चेक कर लेना एक बार। 14 - 1 13, और फिर 40 - 13 कितना जाएगा? 27। ठीक है, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। किसी कक्षा में सुनीता का क्रम ऊपर से 11 और नीचे से 27, तो कक्षा में टोटल पूछ रहा है भाई। टोटल बराबर टॉप प्लस बॉटम -1। अब तो आपको प्रैक्टिस हो चुकी होगी, सारे इस टाइप के क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, 6-7 क्वेश्चन तो मैं नहीं करवा दे इसके जैसे। टॉप प्लस बॉटम -1, टॉप से कितना है भाई? 11, और बॉटम से कितना है? 27 -1 कितना जाएगा ये? पहले से ऐड कर लो। 38 माइनस से कितना? 37 है इसमें। 27 और 11 कितना जाएगा? 38 माइनस से कितना जाएगा? 37, ऑप्शन डी। अच्छा चलो, अब देखो 11 से लेके 3-4 क्वेश्चन है, इन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले आपसे करूंगा मैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 टोटल वाले कर लोगे आप। मैंने आपको क्वेश्चन कराया लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन, टॉप और बॉटम का कॉम्बिनेशन, फ्रंट और बैक का। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, या फिर टॉप प्लस बॉटम -1, या फिर फ्रंट प्लस बैक -1। उससे आप लोग, आपको या तो टोटल पूछेगा, ठीक है, लेफ्ट और राइट देगा, या फिर आपसे बॉटम की आपको क्या दे देगा? टोटल प्लस लेफ्ट दे देगा, आपसे राइट की पोजीशन पूछ लेगा। अब दूसरा जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसके क्वेश्चन हम करते हैं। देखो, इन अ क्लास ऑफ 70 स्टूडेंट मोहित रैंक 62 फ्रॉम राइट एंड सुमित रैंक 30 फ्रॉम राइट। फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन देम। देखो क्या गिवन है भाई इसमें। टोटल बताया उसने कि 70 व्यक्ति है, ठीक है। उसमें बात करी इसने 2 लोगों की। मोहित का क्रम राइट से दे रखा है, कितना होगा? 62। मोहित का क्रम राइट से कितना है? 62। और सुमित, चलो इसका नाम पूरा ही लिख देता हूं फिर। मोहित का क्रम राइट दाया, ठीक है। मोहित का क्रम राइट से 62 है, और सुमित का क्रम राइट से कितना है भाई? सुमित का क्रम राइट से कितना है? 30। अब हमसे पूछा है कि मोहित और सुमित के बीच कुल कितने लोग हैं। हमने पढ़ा था इन बिटवीन, फोर्थ कॉन्सेप्ट पढ़ा था इन बिटवीन। इन बिटवीन का क्या मतलब था? राइट माइनस राइट -1, या फिर लेफ्ट माइनस लेफ्ट -1, ठीक है। अब देखो, आपको एक बार में वो बनाने की जरूरत नहीं है, लाइन से समझा देता हूँ क्या है। एक लाइन मान लो, ठीक है, लेफ्ट हैंड और क्या? राइट हैंड, ठीक है। इसमें पोजीशन दे रखी है मोहित और सुमित की। भाई टोटल अगर आप
लेफ्ट से राइट चलोगे 1 से लेके 70 उधर चला जाएगा, या फिर आप राइट से काउंट करोगे लेफ्ट की तरफ 1 से लेके 70 इधर चला जाएगा। ठीक है, इसने राइट की पोजीशन दे रखी है कि राइट से 70 है, इसका मतलब अगर मैं इधर से चलूँ नंबरिंग करनी स्टार्ट करूँ 70 यहाँ जाएगा। उसने दे रखा है मोहित का क्रम राइट से 62 है। अगर राइट टू लेफ्ट चलना है, मतलब राइट से क्या दे रखा है उसने 62 दे रखा है, तो हम इधर से इधर चलेंगे। तो आप लोग देखना, अगर मैं इधर से काउंटिंग करता हूँ तो 70 यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो जब राइट से दे रखा है तो कहीं ना कहीं 70 इसके पास होगा, 70 के पास क्या होगा 62, मतलब मोहित का क्रम राइट से कितना दे रखा है 62, किसका मोहित का। ठीक है, और सुमित का क्रम भी राइट से कितना दे रखा है, सुमित का क्रम भी राइट से कितना दे रखा है 30 दे रखा है, 32 नहीं 30। देखो मोहित का क्रम राइट से दे रखा है 62 और सुमित का क्रम राइट से कितना दे रखा है 30। तो आपको बताना है इन दोनों के बीच में कुल कितने लोग हैं। तो आपने पढ़ा था राइट प्लस राइट माइनस 1, लेफ्ट प्लस लेफ्ट माइनस 1, या फिर टॉप प्लस टॉप माइनस 1, या फिर बॉटम प्लस बॉटम माइनस 1। तो आपको दो राइट की पोजीशन दे रखे, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। राइट प्लस नहीं माइनस, राइट माइनस 1। ठीक है, राइट में कितना है 62, बड़े वाले राइट से छोटे वाला राइट माइनस कर देना, कितना जाएगा भाई 32 माइनस 1, तो कितना जाएगा 31। ऑप्शन है ऑप्शन बी। अब देखो आपको दोनों की पोजीशन राइट से पता थी, इन दोनों के बीच में पूछा था, कोई दिक्कत नहीं है। राइट माइनस 1, बड़े वाले राइट में से छोटे वाला राइट माइनस कर देना, इस वाले क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 62 माइनस 30 कितना आ गया भाई 32 माइनस 1 कितना जाएगा 31। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 13। 70 व्यक्ति की एक कक्षा में सुमित का क्रम बाईं ओर से 68 है, मतलब इस बार 70 स्टूडेंट है। ठीक है, सुमित का क्रम इस बार इसने पोजीशन क्या दे दी लेफ्ट साइड से कितना है भाई 68, और मोहित का क्रम और क्या मोहित का क्रम कितना है लेफ्ट साइड से, इस बार भी पोजीशन दोनों लेफ्ट दे रखे। मोहित का क्रम कितना है 18, कोई दिक्कत तो नहीं है। सुमित का क्रम लेफ्ट साइड से 68 है और मोहित का क्रम लेफ्ट साइड से कितना है 18 है। लेफ्ट और राइट, अगर मैं सुमित की बात करूं 68, किसका सुमित का, या अगर मैं मोहित की बात करूं लेफ्ट साइड से कितना है 18। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच में बताओ जरा कुल कितने व्यक्ति है। ठीक है, आपको पता है लेफ्ट माइनस 1, लेफ्ट माइनस लेफ्ट माइनस 1, 68 माइनस 18 माइनस 1 कितना आ जाएगा भाई, ये 0, 6 में से 1 गया 5, 50 माइनस 1 कितना जाएगा 41। आपको देखो लेफ्ट से पोजीशन देगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, राइट से पोजीशन देगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप इजीली इसको कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, अब बात आती है अगर आपको लेफ्ट और राइट, आपको एक तरफ से पोजीशन बता दे लेफ्ट दे दे और दूसरी तरफ से पोजीशन क्या राइट दे दे। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं, इसमें से कोई दिक्कत नहीं है। लेफ्ट दे रखा था, लेफ्ट माइनस 1। ठीक है, अब देखो 70 व्यक्तियों की कक्षा में सुमित का क्रम बाईं ओर से, देखो टोटल कितना है 70, सुमित का क्रम बाईं ओर से, मतलब सुमित का क्रम लेफ्ट से कितना दे रखा है भाई 18, और मोहित का क्रम दाईं ओर से, मतलब राइट साइड से कितना दे रखा है 31। अब आप लोगों से पूछा है कि इन दोनों के बीच कुल कितने व्यक्ति हो गए। हमने इससे पहले जो दो क्वेश्चन डिस्कस किए थे हमने इससे पहले दो क्वेश्चन, उसमें सुमित का क्रम भी लेफ्ट से था, मोहित का क्रम भी लेफ्ट से था, या फिर जो दूसरा क्वेश्चन किया था उसमें सुमित का क्रम राइट से था और मोहित का क्रम भी क्या राइट से था। लेकिन इस बार पोजीशन चेंज होगी, तो देखो इसमें क्या करेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ईजी है ये भी। ठीक है, लेफ्ट और राइट। ठीक है, सुमित का क्रम लेफ्ट से कितना है भाई 18, लेफ्ट से कितना है 18, ये किसका है सुमित का, और मोहित का क्रम राइट से कितना है 31, और मोहित का क्रम राइट से कितना है 31। ठीक है, अब पूछ रहा है दोनों के बीच में कुल कितने व्यक्ति है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो
आपको एक जैसी पोजीशन चाहिए, या तो आपको लेफ्ट लेफ्ट पता चले या फिर आपको राइट राइट पता चले, ठीक है। अब देखो सुमित, या इसकी सुमित की बात कर लूँ, आपको इसकी पोजीशन लेफ्ट से पता है, कितनी है सुमित की पोजीशन लेफ्ट से 18 है, आपको पता है सुमित की पोजीशन लेफ्ट से 18 है, तो सुमित की पोजीशन राइट से ज्ञात कर सकता हूँ। क्या मैं सुमित की पोजीशन राइट से फाइंड कर सकता हूँ? हाँ कर सकता हूँ। कैसे? देखो टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस, अगर मैंने इसकी पोजीशन राइट से कैलकुलेट कर ली तो राइट राइट मेरा क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा। जैसे हमने अब तक 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, सेम क्वेश्चन बन जाएगा। आपको लेफ्ट से सुमित की पोजीशन दे रखी है तो आप राइट से कैलकुलेट कर सकते हो। टोटल कितना है? 70। लेफ्ट से पोजीशन कितनी दे रखी है? 18, तो आप राइट से कैलकुलेट कर सकते हो। किसकी? सुमित की बात कर रहे हैं हम फिलहाल, सुमित, ठीक है। तो 70, 18 में से गया कितना? 17, इधर आगे माइनस हो जाएगा, तो राइट से पोजीशन कितनी आ जाएगी? 3, 6 में से गया कितना? 5। राइट से पोजीशन कितनी आ गई सुमित की? सुमित की राइट से पोजीशन कितनी कैलकुलेट कर ली हमने? 53, ठीक है। एक बार देख लो, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, टोटल 70। लेफ्ट से पोजीशन कितनी? 18 प्लस लेफ्ट प्लस राइट -1, 18 प्लस राइट -1, तो ये कितना जाएगा? 17, ठीक है। 18 माइनस 1 कितना जाएगा? 17, तो राइट बराबर 70 - 17 कितना जाएगा भाई? 53, ठीक है। 10 में से 7 गए 3, 6 में से 1 गया 5। अब आपको पोजीशन पता चल चुकी है राइट से सुमित की, और आपको पोजीशन पता है राइट से मोहित की भी आपको पोजीशन पता है। सुमित की पोजीशन राइट से कितनी है? 53, जिसे हमने कैलकुलेट कर लिया, और मोहित की पोजीशन राइट से कितनी है? 31। पहले जैसा ही क्वेश्चन बन गया। आपको सुमित की पोजीशन भी राइट से पता है और आपको मोहित की पोजीशन भी राइट से पता है, तो राइट माइनस राइट -1, 53 - 31 -1 कितना जाएगा? ये 2, 5 में से 3 गया कितना? 2 -1 कितना जाएगा? 21। राइट माइनस राइट, हमने क्या सुमित की पोजीशन लेफ्ट दी हुई थी, हमने क्या राइट निकाल ली। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, यहाँ से हमने क्या सुमित की पोजीशन राइट निकाल ली, ठीक है। फिर हमारे पास सुमित की पोजीशन भी राइट से आ गई और क्या मोहित की पोजीशन भी राइट से आ गई। 53 - 31 -1 कितना जाएगा भाई? ये 53 - 31 कितना जाएगा? 22। 3 में से 1 गया 2, 5 में 3 गया 2, 22 - 1 21, 21 है ऑप्शन ए, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, बस इसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। अब देखो 70 व्यक्तियों की एक कक्षा में सुमित का क्रम बाईं ओर से 62 है, मतलब टोटल क्या है भाई? 70, ठीक है। टोटल कितना है? 70, और सुमित का क्रम बाईं ओर से, सुमित जो है इसका क्रम लेफ्ट साइड से, सुमित का क्रम लेफ्ट साइड से कितना है? 62, और जो मोहित है, मोहित का क्रम राइट साइड से कितना दे रखा है? 53। मोहित का क्रम राइट साइड से कितना दे रखा है? 53। अब पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच में व्यक्तियों की संख्या बता दो, ठीक है। इसे डायग्राम से समझ लेते हैं, लेफ्ट और राइट। टोटल कितना है भाई? 70। इधर से इधर पहुंचोगे 70 यहाँ जाएगा, इधर से इधर पहुंचोगे 70 वहाँ जाएगा, ठीक है। अब देखो सुमित का क्रम लेफ्ट साइड से 62 है, तो जब 70 एंड पे है 62 कहीं ना कहीं यहाँ होगा। किसकी बात कर रहा है? सुमित की। लेफ्ट साइड से सुमित 62 है, और मोहित राइट साइड से, अब देखो मोहित राइट साइड से यहाँ तो होगा नहीं, ठीक है, तो कहाँ? यहाँ पे आ जाएगा वो। कौन है? मोहित। कितना? 50। मोहित का कितना है भाई? 53, ठीक है। अब देखो जो कंडीशन बोली इसको क्या बोलेंगे? ओवरलैपिंग कंडीशन। अब आपको पता कैसे चलेगा भाई ओवरलैपिंग कंडीशन बनी है, या फिर जो इससे पहले क्वेश्चन में था जो हमने डिस्कस किया था, दोनों अलग अलग साइड थी, इसको क्या बोलते हैं? सेपरेट, ठीक है, सेपरेट। और ये इस वाले क्वेश्चन में क्या बन रही है? ये बन रही है आपकी क्या? ओवरलैपिंग कंडीशन का आपको पता कैसे चलेगा? देखो कैसे आप कैलकुलेट करोगे, कि कैसे आपको पता चलेगा कि भाई यही वाला डायग्राम बनेगा ओवरलैपिंग वाला। अब देखो टोटल कितना है भाई? टोटल कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 70, ठीक है। आप इन दोनों की पोजीशन जोड़ो, सुमित और मोहित की, कितना आ गया? 5। कितना? 62 और 53 कितना आ गया? 115। 3 और 2 5, 6 और 5 11। मतलब जब भी
इन दोनों की पोजीशन किससे टोटल से ज़्यादा हो जाए, जब भी इन दोनों की पोजीशन किससे टोटल से ज़्यादा हो जाए तो आपकी क्या ओवरलैप की कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, देख लो एक बार और देख लो, जब भी इन दोनों की पोजीशन लेफ्ट और राइट की पोजीशन क्या टोटल से ज़्यादा हो जाए तो आपकी क्या बन जाएगी ओवरलैप की कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था इसमें देख लो, इससे पहले जो वाला क्वेश्चन था इसमें ओवरलैप की कंडीशन क्यों नहीं बनी, क्योंकि टोटल 70 था और 18 और 31 कितना 30 40 48 49, तो लेफ्ट और राइट की पोजीशन क्या 70 से कम है, इसलिए उसमें सेपरेट वाली कंडीशन बनी। और इस वाले क्वेश्चन में क्या ओवरलैप की, देखो क्योंकि लेफ्ट और राइट का सम जो हो रहा है किससे 70 से ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, इसलिए इसमें किसकी पोजीशन बन गई ओवरलैप की पोजीशन, इसमें कंडीशन बन गई। ठीक है, करना कुछ नहीं है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, करना कुछ नहीं है, इसमें भी इजीली सोल्व हो जाएगा। अब देखो आपको पता है कि सुमित की पोजीशन लेफ्ट से कितनी है भाई 62 है। ठीक है, आपको मोहित की दे रखी है राइट, तुम लेफ्ट को राइट में कन्वर्ट कर लो, चाहे तो सुमित की पोजीशन लेफ्ट से दे रखी है इसे राइट में कन्वर्ट कर लो, या फिर मोहित की पोजीशन राइट से दे रखी है आप इसे क्या लेफ्ट में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, लेफ्ट से दे रखी है तो हम किससे सुमित की बात कर लेते हैं, सुमित को राइट में कन्वर्ट कर लेते हैं। -1 लेफ्ट में कितना है 62, लेफ्ट में कितना है 62 प्लस राइट से कैलकुलेट कर लेंगे टोटल कितना है 70, तो 70 बराबर कितना 61 प्लस राइट, ये कितना आ जाएगा, राइट से इसकी पोजीशन कितनी आ जाएगी 9, राइट से पोजीशन कितनी आ गई सुमित की, कितनी आ गई 9। बस अब आप कैलकुलेट कर सकते हो भाई, अब आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं जो हमारा क्वेश्चन है, क्योंकि आपको सुमित की पोजीशन भी पता है राइट से 9 और आपको मोहित की पोजीशन भी पता है राइट से कितनी 53। अब आपसे पूछ रहा है कि टोटल, पहले वाला क्वेश्चन बन गया बस, इसमें हमने क्या पोजीशन चेंज कर ली, लेफ्ट से क्या राइट, यहाँ भी राइट यहाँ भी राइट, बस राइट -1 बड़े वाला राइट 53 - 9 -1 कितना जाएगा ये, इसको यहाँ लिख देता हूँ कितना जाएगा भाई ये 3, इसे सोल्व कर लो जरा, 53 में से 9 कम करने हैं। ठीक है, कितना 50, 50 में से 6 गए कितना 50 में से 6 गए 44, 44 -1 कितना 43, ऑप्शन बी। ठीक है, कुछ नहीं करना, देखो ओवरलैप के में आपको कंडीशन बता चुका हूँ, जब भी टोटल से ज़्यादा आ जाए राइट और लेफ्ट उसमें क्या बन जाएगा ओवरलैप की कंडीशन बन जाएगी। इससे मैंने इसके जैसे 4 क्वेश्चन कराए, कहीं भी देख लेना आपको ओवरलैप की कंडीशन केवल इसी क्वेश्चन में दिखाई देगी। ठीक है, जब भी लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन किससे टोटल से ज़्यादा है तो क्या बन जाएगा भाई ओवरलैप की कंडीशन बन जाएगी। इसमें फिर हमने लेफ्ट से दे रखा था, हमने सुमित की पोजीशन को राइट में चेंज कर ली, पहले वाला ही क्वेश्चन बन गया, राइट से भी है सुमित की पोजीशन और मोहित की राइट से, तो राइट माइनस राइट -1, 53 - 9 -1, 53 - 9 कितना 44, 44 - 1 कितना जाएगा 43। ठीक है, चलो अब हम इसके बाद इसमें जो एक इंटरचेंज की पोजीशन होती है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है।